नरेंद्र मोदी को भी डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल की और नरेंद्र मोदी ने इसके ऊपर ट्वीट किया है कि जी डोनाल्ड ट्रंप की मुझे कॉल आई है, हमने खित्ते की सूरत हाल पे बात की है, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर हमारा ख्याल है कि इसमें सिक्योर भी होना चाहिए और सबके लिए होनी चाहिए वगैरह वगैरह। ट्रंप ने अपना खतरनाक प्लान शुरू कर दिया और ये प्लान उसका पहले दिन से उसके दिमाग में था कि इसको अंत करना कैसे है। अंत किसका करना है? इस्लामिक ईरान का। और मैंने अरब्स को इतना खुश कभी नहीं देखा है डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान के बाद। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं और इट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जरूर होंगे। उसको समझ आ गया डोनाल्ड ट्रंप को, मुसलमान कभी भी इस्लाम के लिए नहीं लड़ता, वो पैसे के लिए लड़ता है। पैसा बंद कर दीजिए, ये नाचना भी बंद कर देंगे। समझ रहे हैं आप बात को? अब सवाल ये पैदा होता है कि होगा क्या। और आपने हुर्मुज़ पे ट्रंप की कहानी, ईरानी पार्लियामेंटेरियन कहते हैं कि ये टोल का चक्कर है, तो बड़ी दिल को लगती है कि उनका काम ही सौदेबाजी के ऊपर है। खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी जी को कल देर रात कॉल करी है। कॉल में बातचीत जो हुई है वो ईरान यूएस वॉर को लेकर के भी और साथ ही साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने ट्विटर पे ट्वीट करते हुए सब बताया है। और इतना ही नहीं, उसके बाद जो है मीडिया से डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि वो पाकिस्तान के दौरे पे जाने वाले हैं। आखिर ये डोनाल्ड ट्रंप की क्या साजिश और मंशा चल रही है, जो एक तरफ मोदी को कॉल और दूसरी तरफ पाकिस्तान का विजिट और कहना कि इस्लामाबाद में जो है वो दूसरी टॉक्स करवाएंगे, सीज फायर के लिए बातचीत कराएंगे, पीस टॉक करवाएंगे। आखिर ये चाहता क्या है डोनाल्ड ट्रंप और इसके दिमाग में क्या प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है? तो अभी साजिश जो है इसकी पता नहीं चल सकी है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ ये करने वाला है भारी। तभी तो ये एक तरफ नरेंद्र मोदी जी को अपने साइड में लाना चाह रहा और बताना चाह रहा हम ईरान के साथ ये करेंगे वो करेंगे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जाना, इसका कहना कि हम 2 दिन में जाएंगे। कुछ तो बड़ा होने वाला है। कहा जनाब कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं नरेंद्र मोदी से मेरी मुलाकात फोन पे बात हुई है और इस बातचीत में जो सबसे अहम मुद्दा था वो था ईरान। इसमें उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री को ब्रीफ दिया है जो भी इस्लामाबाद में ईरान के साथ उनकी बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि ईरान ने क्या क्या शर्तें रखी हैं, अमेरिका क्या मानने को तैयार है क्या नहीं, और अमेरिका की कौन सी शर्तें ईरान मानने को तैयार है, वो सारी डिस्कशन हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले मीडिया से बात की है और उन्होंने कहा है कि हो सकता है हम पाकिस्तान जाएं, वी मे गो। ठीक है जनाब। इस शख्स ने पाकिस्तान की मईशत, कारोबार, इंसाफ, आइन, कानून, इखलाकियात और बाकी भी कुछ चीज बच गई है तो सब तबाह कर दिया है। पाकिस्तान ने अपनी फौज तैनात की तो उसके बाद पैसे की बात होना शुरू हुई, यानी रेंट एन आर्मी, किराए की फौज। क्यों? उसको समझ आ गया डोनाल्ड ट्रंप को, मुसलमान कभी भी इस्लाम के लिए नहीं लड़ता, वो पैसे के लिए लड़ता है। पैसा बंद कर दीजिए, ये नाचना भी बंद कर देंगे। ट्रंप ने अपना खतरनाक प्लान शुरू कर दिया और ये प्लान उसका पहले दिन से उसके दिमाग में था कि इसको अंत करना कैसे है। अंत किसका करना है? इस्लामिक ईरान का। और मैंने अरब्स को इतना खुश कभी नहीं देखा है डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान के बाद कि पीस टॉक्स वो भी पाकिस्तान जैसी जिहादी कंट्री के अंदर वहां पे होंगी और वो फेल हो गई। आपको लगा कि डिप्लोमेसी कोलैप्स हो गई है, लेकिन दोबारा से देखिए, यही तो प्लान था डे 1 से डोनाल्ड ट्रंप का। वो कभी भी डिफीट नहीं लेता, उसे मालूम था कि वहां पर ये एरोगेंस आएगी ईरान की, वो कभी भी पीस डील को साइन नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने एक आदमी को भेजा वहां पर, जेडी वेंस को, कि वो वहां से एम्प्टी हैंडेड वापस आए। वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, यानी कि इस तरह की चीज जो है वो सोच रहे हैं कि अगर ट्रंप पाकिस्तान आ जाते हैं, ठीक है जी, तो ये तो दैट विल बी अ हिस्ट्री। मैं आपको व्हेन जनरल ढिल्लों सेज कि बिल कौन भरेगा, एक तो बिल कौन भरेगा, एक नॉर्मल जो हम जैसे समझते हैं कि भाई बिल कौन भरेगा, बताओ यार, हमारे पास पैसे नहीं है, बिल कौन भरेगा। आई थिंक ये मेरा सोच है जनरल साहब का, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा इवेंट है ना, ये स्पॉन्सर्ड है। ये पूरा इवेंट है, ये स्पॉन्सर्ड है। आप आईपीएल में जब जाते हो, आप देखते हो कि आईपीएल में लोग अपनी टी शर्ट पहनते हैं, कोई भी क्रिकेट मैच में टी शर्ट पहनते हैं, वहां पे पैचेस लगे रहते हैं, वो स्पॉन्सर्स के होते हैं जी, वो स्पॉन्सर्स के ही तो पैचेस होते हैं।
कि जो यहाँ पे पेप्सी ने करा, कोक ने करा, थम्स अप ने करा, कोका कोला, जो भी, आई डोंट नो व्हाटएवर द ड्रिंक्स आर देयर, फैंटा, जो भी स्पॉन्सर करते जो भी स्पॉन्सर, टाटा शाटा जो भी है, ये लोग सब अपना करेंगे स्पॉन्सर। तो आप स्पॉन्सर का ही तो यहाँ पे वो लगाओगे ना, वो होंगी। या तो आपकी बात मान ली गई, या आपकी बात आधी मान ली गई और बोला कि हमें 2-3 इवेंट्स और करनी पड़ेंगी, 2-3 जगह और वो करना पड़ेगा, तब जाके इसमें से ये निकलेगा वो निकलेगा, ये सब। एक तो वो चीज है। दूसरी चीज है कि बिल्कुल मना कर दिया। अब जब बिल्कुल मना कर दिया तो फिर क्या होगा? तो जो बिल्कुल मना कर दिया तो फिर क्या होगा वाली जो सूरत है ना, उसके लिए आपको 15 दिन चाहिए, 2 हफ्ते। ये ड्रामा वही हो रहा है। ये बात पाकिस्तान को भी पता है, ये बात पाकिस्तान को डे 1 से पता है कि कख नहीं होने वाला, ठीक है। इसीलिए उन्होंने का भी सहयोगी हो और ईरान भी जिस पर भरोसा करता हो, और इस वक्त भारत ही वो क्षेत्रीय ताकत है जिसके इस युद्ध के सभी पक्षों से अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इस वक्त मिडल ईस्ट की सिचुएशन बड़ी वॉलेटाइल है, वो तो हमें नजर आ रही है। लेकिन एक चीज बड़ी ऐड ऑन हुई है कि पाकिस्तान जो है उसने अपनी फौज सऊदी अरब भेजी है। अब इस चीज को बहुत सारे लोग रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। हुआ ये की। और पाकिस्तान के पास इतनी औकात नहीं है कि वो तेल और गैस वो तो नॉर्मल प्राइस पे खरीद नहीं सकते, इतनी हाई प्राइस पे वो वैसे ही खरीद नहीं सकते। इन्होंने, पाकिस्तान वालों ने सारी दुनिया को डबल प्ले कर वही धोखा दे देकर ये अभी तक यहां तक पहुंच गए। अब नहीं दे पाएंगे। उसका रीजन है, मोदी जी क्या बोल रहे हैं? मोदी जी पुल ऑफ कर रहे हैं एक मैसिव जियोपॉलिटिकल कू जो मिडिल ईस्ट के साथ मिलकर वो किया जा रहा है। हमने ऑफिशियली हैक कर लिया एक ऑयल की क्राइसिस को। वो कैसे? जो कि म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के तहत हुआ। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जॉइंट मिलिट्री कोऑर्डिनेशन होगी। और इस वक्त दुनिया को भी लग रहा है कि ये जो पाकिस्तान ने फौज भेजी है, इसकी वजह क्या है? इस वक्त हर बंदा, हर सहाफी इस्लामाबाद में इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। अब ये जो डिफेंस पैक्ट है जो कि इस्लामाबाद एंड रियाद के दरमियान साइन हुआ था पिछले साल सितंबर में, यहाँ पाकिस्तान बेसिकली रोकना पाकिस्तान का मकसद है, जो मुझे नजर आ रहा है। पाकिस्तान का कोई और मकसद नहीं है। और हम ये इस चीज को तो देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि यार ये जब से हमने लगे हुए हैं, इनको एक ही बात कह रहे हैं, यार प्लीज ना कुछ करें, यार प्लीज ना कुछ करें। पाकिस्तान ईरान को कह रहा है। जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो फ्रीज हो गई है ओवरनाइट जब से ये पीस टॉक्स, सो कॉल्ड पीस टॉक्स, वो खत्म हुए हैं। अब पाकिस्तान का खेल तो हो गया। जैसा आप देख रहे हो किस तरह से खबरें सामने आ रही है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इस टाइम पे जब ईरान यूएस वॉर चल रही है उस समय नरेंद्र मोदी जी से जो बातचीत वारदात करी है, कॉल पे बातचीत हुई है, करीब 40 मिनट तक उनकी बातचीत चली और उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को भी लेकर के भी काफी ज्यादा बातचीत हुई है। वेस्ट को लेकर काफी ज्यादा नरेंद्र मोदी जी ने बताया काफी ज्यादा बातचीत हुई है डोनाल्ड ट्रंप से। और इतना ही नहीं, अब जो है एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का नरेंद्र मोदी जी को कॉल करना और दूसरी तरफ पाकिस्तान जाने के लिए उनका कहना कि वो विजिट करेंगे पाकिस्तान। क्या साजिश चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में? आखिर क्या प्लानिंग चल रही है? आखिर वो करना क्या चाह रहा है? एक तरफ जहां आप जानते हैं जापान में मोमिनों को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है, मस्जिदें बैन हो रही हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में हाय अल्लाह इस वजह से भी चल रहा है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप का वहां आना, लग रहा है थोड़े पैसे जो है वो देने जा रहा है पाकिस्तान को, ताकि जो है वो पाकिस्तान ईरान को फिर से समझाए और जो है सीज फायर कराने की कोशिश करे। हम लोग तो सिर्फ यही अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि अभी तो कुछ समझ आ नहीं रहा है कि आखिर ये करने क्या जा रहा है पाकिस्तान। और उसका कहना है कि यूएस ईरान टॉक्स जो है वो इस दूसरी बार जो है इस्लामाबाद में ही होनी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है इसमें, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताते जाइएगा। लेकिन इसमें जो है ईरान जो है वो फुली भारत का सपोर्ट दे रहा है और भारत के साथ ताल्लुकात कैसे अच्छे चल रहे हैं। तो आप जानते हैं कि ईरान ने साफ तौर पे कह दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस अगर बंद भी होगा तो हम भारत को एक ऐसा रास्ता देंगे जिससे वो अपने शिप्स निकाल करके जा सकता है, और भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है वो कभी बंद नहीं होगा। ये देख करके पाकिस्तान को तो काफी ज्यादा मिर्ची लगी है, लेकिन अमेरिका का उस समय जब नौकाबंदी वो लगा के बैठा था तब ईरान की तरफ से ये कहना, ये तो बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अब अमेरिका को चिढ़ मच रही है कि नहीं मच रही है।